नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंता दिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। हम सब लोग प्रथमानुयोग की कथन पद्धति को समझ रहे हैं और इस पद्धति को समझने के लिए हम सब लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 8वां अध्याय आधार लिया। देखो, जब प्रथमानुयोगी की कथन पद्धति को हम सब लोग देख रहे हैं, अंकित बेटा सीधे हो जाओ, सीधे बैठ जाओ सब लोग। हम सब लोग प्रथमानुयोगी की कथन पद्धति को जब देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। अनुयोग जो है, इनका प्रयोजन क्या है, ये क्यों लिखे गए, किसके लिए लिखे गए, वो हम सब लोगों ने समझा। दूसरे नंबर पे अपन सब लोग पिछली 2 कक्षाओं से ये देख रहे हैं कि भैया इनके व्याख्यान का विधान क्या है। जो अनुयोग है, इनके जो व्याख्यान किया जाता है उसका विधान क्या है, वो कैसे लिखे जाते हैं, वो हम सब लोग उनको पढ़ें तो किन किन चीज़ों की सावधानी हम सब लोगों को रखनी चाहिए, ये सारी बातें हम सब लोग देख रहे हैं। हम सब लोगों ने जब ये देखा तो कल सबसे पहले इस बिंदु पे हम सब लोगों ने बात की थी कि प्रथमानुयोग की जो कथाएं हैं वो जो की त्यों रहती है, लेकिन लिखने वाला या सुनाने वाला अपने बुद्धि के अनुसार हम सब लोगों को प्रस्तुत करता है। कि कहानी में कोई अंतर नहीं होगा, कहानी तो वो ही रहेगी, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका अपनी बुद्धि के अनुसार हो सकता है। ये वाला पॉइंट्स तो आप सब लोगों को मुझे लगता है ख्याल में आया होगा। दूसरे नंबर पे हम सब लोगों ने बात की थी प्रथमानुयोग के जो शास्त्र है वह जिस धर्म की, जिस चीज की मुख्यता से बात करना चाहते हैं उसका वो वर्णन करते हुए हमें लोगों को दिखाई देते हैं। जैसे यदि उनको प्रतिज्ञा की चर्चा करनी हो तो कहानी में जो वर्णन हो उस पर प्रतिज्ञा पे जोर दिया जाएगा। रात्रि भोजन छुड़वाना हो तो वो कहानी कोई सी भी हो उसमें किस पे जोर दिया जाएगा, रात्रि भोजन छुड़वाने पे दिया है। तो प्रथमानुयोग के शास्त्र इस बात को भी अपने सामने रखते हैं कि भैया हमें बात किसकी करनी है, वर्णन किसका करना है, तो वो कहानी कहीं से भी प्रारंभ करें लेकिन मुख्यता उस चीज की रखते हैं। तीसरे नंबर पे हम सब लोगों ने देखा था कि प्रथमानुयोग के शास्त्र किसी एक चीज को प्रस्तुत करते हुए बोले सारी चीजों को भी सामने बता सकते हैं। जैसे हमने कहा था सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के 8 अंग, तो एक एक अंग में एक एक व्यक्ति की कहानी हम सब लोगों ने बताई कि भैया इस अंग में ये प्रसिद्ध हुआ, इस अंग में ये प्रसिद्ध हुआ। अब बोलो यदि आप सब लोग उस अंग में जो प्रसिद्ध हुआ उसमें अब बाकी के अंगों की चर्चा नहीं है, लेकिन उस अंग की मुख्यता से उसकी चर्चा की, लेकिन उस अंग की जब उस चर्चा की तो बोलो 8 अंग उसमें समाहित है कि नहीं है। यदि निसंकित अंग की चर्चा की तो उसको बोले कि उपगुहन भी होगा, बोलो प्रभावना भी होगा, कि सारे अंग उसके होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। लेकिन मुख्य रूप से जब वो कहानी प्रस्तुत की तो वो निसंकित अंग को बताने के लिए ही की गई थी। चौथा पॉइंट हम सब लोगों ने देखा था धर्म दृष्टि से यदि देखें तो कोई अनुचित कार्य हो उनकी भी प्रशंसा की जाती है। ठीक है,
धर्म दृष्टि से यदि हम सब लोग देखें तो धर्म के क्षेत्र में वो कार्य सही नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन प्रथमानुयोग के कई कहानियों में उनकी भी प्रशंसा की। जैसे एग्जाम्पल के रूप में विष्णु कुमार मुनि हो गए, ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें बोले कि उनकी प्रशंसा की गई है। अच्छा, अगला पॉइंट हम सब लोगों ने ये देखा था कि कई प्रथमानुयोग की जो कहानियां होती हैं उन कहानियों में इच्छाओं की, वांछा की कुछ मांगा जाता है। जैसे नमोकार मंत्र की महिमा बताई कि नमोकार मंत्र को पढ़ने से ये होता है, भगवान के दर्शन करने से ऐसा होता है। तो फिर हम सब लोगों के मन में ये आता है कि ये तो गलत है, ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। हमारे भगवान से हम कुछ मांग सकते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिद्धांत है कर्तृत्व का, तो अपने यहाँ तो ये परंपरा है ही नहीं। तो ये बात है, लेकिन बोले प्रथमानुयोग के जो शास्त्र है भैया उसमें उनका उद्देश्य नहीं बदला। उद्देश्य तो ये था कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास जाके तो नहीं मांग रहा, बोले कहीं मांगा भी है, कोई इच्छा भी की तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के पास की, किसी अन्य के साथ पास जाके कुछ मांगा नहीं। ये बात प्रथमानुयोग में कही थी। और सबसे लास्ट में हम सब लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे इसमें कि भैया कि ये मुख्य रूप से प्रथमानुयोग शास्त्र जो है इनमें कई लोग इनको पढ़कर स्वच्छंदी भी हो जाते हैं। वो पॉइंट्स इसमें हम लोगों ने जोड़ा नहीं, लेकिन आज देखना आप सब लोग, अभी हम सब लोग पढ़ेंगे तो कई लोग प्रथमानुयोग के शास्त्र को पढ़ के गलत चीजें भी अपना लेते हैं, क्योंकि यदि किसी को गलत चीज पकड़नी हो तो वो तो कहीं से भी पकड़ सकता है। तो कुछ पॉइंट्स की हम सब लोगों ने चर्चा की और कल इस बात की भी चर्चा की कि प्रथमानुयोग के शास्त्र तो अयथार्थ बातों का निरूपण करते हुए दिखाई देते हैं हम सब लोगों को, लेकिन टोडरमल जी ने कहा भैया पहले समझ तो सही, अयथार्थ किसे कहते हैं, अन्यथा किसे कहते हैं। उनने कहा कि भैया प्रथमानुयोग के जो शास्त्र है वो तो ऐसा लगता है जैसे अन्यथा निरूपण कर रहे हो। टोडरमल जी ने कहा पहले भैया ये देखना अन्यथा किसे कहते हैं। उन्होंने कहा जो जिसका प्रयोजन अन्य हो उसका नाम अन्यथा है, लेकिन बोलो हमारे प्रथमानुयोग के शास्त्र का प्रयोजन कोई अन्य नहीं है, उसका प्रयोजन तो एक ही है, जिसके लिए वो कहानी कही गई है उसमें जिसका वर्णन है उस बात को वो बात बताएंगे, इसके अलावा और कोई भी प्रयोजन नहीं है। ठीक है, इतनी बात अपन सब लोगों ने की थी। उसके बाद देखो हम सब लोगों को ये भी हम सब लोगों ने देखा था कि प्रथमानुयोग के जो शास्त्र हैं उसमें कई बार हम सब लोगों को ये तक बता दिया जाता है, देखो उसने उपवास किया उसके फल में वो स्वर्ग गए, उन्होंने देखो इनकी रक्षा की, इनकी रक्षा के फल में उनको ये चीज मिल गई। ऐसी कहानियां आप सब लोग सुनोगे, पढ़ोगे, खूब देखोगे, लेकिन भैया ये समझना कि देखो वो तो उसकी महिमा बतानी थी, उपवास की महिमा बतानी हो, भगवान के दर्शन करने की महिमा बतानी हो, अच्छे कार्य की महिमा बतानी हो, तो उसको लेके वो बात की जाएगी। लेकिन बोलो उसको जो मिला उसमें ये भी हो सकता है कि पूर्व में कोई दूसरे कार्य किए हुए होंगे, उसका भी उसमें फल है। ऐसा नहीं कि अभी जो किया उसी का फल है, इससे पहले भी उसने कोई कार्य किए होंगे। हमने कहा ना हम किसी को पुरस्कार देते हैं तो ऐसा नहीं कि उसने आज अच्छा किया इसीलिए पुरस्कार दे रहे हैं, अरे वो पहले से भी अच्छा करता आ रहा था और पहले भी कुछ उसने अच्छा किया था, इसलिए हम सब लोग उसको क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं, चिद्रूप। ठीक है, यहाँ तक तो भैया हम सब लोगों ने कल भी देख लिया था। एक चीज और देखना, प्रथमानुयोग के जो शास्त्र है वो अच्छे कार्य का अच्छा ही फल बताते हैं, बुरे कार्य का बुरा ही फल बताते हैं। अच्छा, पुण्य के कोई कार्य किए हो तो वो अनेक पुण्य के कार्य किए थे और अनेक पुण्य के कार्य में से एक पुण्य के कार्य को पकड़ेंगे और कहेंगे भैया इस कार्य से ये हुआ। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि कोई पाप का कार्य पकड़ेंगे और ये कहेंगे भैया इस पाप के कार्य को करने से पुण्य का अच्छा काम हो गया। ऐसा कहीं नहीं होगा कि वो पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर दे और पुण्य को पाप में कर दे। हाँ, पुण्य के अनेक कार्यों में से एक को पकड़ लेंगे, एक की अपेक्षा से वो बात कर लेंगे,
तो वर्तमान युग के शास्त्रों में ये भी बात हम सब लोगों को समझनी चाहिए। एक बात और, कल अपन ने जैसे वो बाली मुनिराज की बात की थी, और एक वो राज्यावस्था में जो बाली था उसकी बात की थी, और अपन ने कहा था एक में तो बताया मोक्ष और एक में बताया, तो ऐसी भी बात हो सकती है क्या वर्तमान युग के शास्त्र में? तो क्या भैया हो सकती है, प्रयोजन नहीं बतला। देखो इससे कोई गड़बड़ नहीं हुई। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, भाई साहब ये तो बिल्कुल गलत हो गया है? एक कह रहा है नरक गए और एक कह रहे मोक्ष गए, लेकिन भैया वो मुनिराज की अपेक्षा से बात थी तो मोक्ष ही जाएंगे। ये कह देते अर्थ कि भैया वो मुनिराज नरक गए तो गड़बड़ होती, लेकिन उन्हें मुनि दीक्षा धारण की तो उनका प्रयोजन मोक्ष जाना ही था। उन्होंने राज्यावस्था में भोग भोगे तो वो कहाँ जाना था? नरक ही जाना था। देखो उद्देश्य, हाँ आप सब लोग यो कह सकते हो कि भाई साहब वो फिर दोनों शास्त्रों में तो मतभेद हो गए ना। मतभेद नहीं हुए भैया, उनका प्रयोजन नहीं बदला। ये बात हम, अच्छा ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। बोलो मैं आज आप सब लोगों को कुछ कहानियां बताऊं, तो एक कहानी यदि आप सब लोग देखोगे तो आप सब लोगों ने द्वारिका की कहानी सुनी होगी। द्वारिका किस तरह से जली, और बोले किसके निमित्त से जली थी भैया? द्विपायन मुनि के निमित्त से जली। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको याद नहीं हो वो कहानी, सबने सुनी। ठीक है, नहीं सुनी हो तो बस शॉर्ट में इतना देखना भैया कि भैया भगवान नेमिनाथ के समोसरण में आया था कि भैया 12 वर्ष के बाद क्या जलेगी? द्वारिका नगरी जलेगी, और कोई नहीं बचेगा, केवल 2 व्यक्ति बचेंगे, श्री कृष्ण और बलदेव। इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। भगवान की वाणी में बात आ गई थी तो बोलो सत्य होगी ही होगी, ये बात पक्की थी। लेकिन सारे बोले कि जो जो निमित्त द्वारिका को जलने में हो सकते थे उनको सबको क्या किया? दूर कर दिया गया। लेकिन घटना ऐसी घटी कि दीपायन मुनि का आना हुआ पहले, और हम सब लोग देखते हैं कि भैया शराब के निमित्त से जलेगी, तो शराब जितनी पुरानी होती है बोले वो उतना ही नशा उत्पन्न करती है, तो शराब फिकवा दी थी। लेकिन ये हुआ कि वो गड्ढों में से वो जो जिन लोगों ने, उनके नगर के लोगों ने शराब पी ली, उन्होंने दीपायन मुनि के अपशब्द कहे, गलत वचन कहे, उनको परेशान किया। उसके कारण दीपायन मुनि को क्रोध आया और द्वारिका जली। आप सब लोगों ने ये कहानियां सुनी होगी, ठीक है। अच्छा इस कहानी में आपको एक चीज पता है कि इस कहानी में आप सब लोग यदि देखोगे तो ये जो दीपायन मुनि की जो कहानी है, दीपायन मुनि की कहानी में आप सब लोगों ने आज तक ये ही सुना, लेकिन आपको पता है दीपायन मुनि की जब आप वास्तव में हरिवंश पुराण में आप जाओगे और पेज नंबर 759 759 पेज नंबर को आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दीपायन मुनि जो है उनके, वो पता है जब उनके यहाँ पे घटना ऐसे मिलेगी कि दीपायन मुनि के निमित्त से जरूर जली, लेकिन वो मुनि अवस्था में काम नहीं हुआ। और पता है हमने आज तक ये सुना दीपायन मुनि कहाँ गए? नरक गए। लेकिन हरिवंश पुराण में ये लिखा कि दीपायन मुनि देव हुए, भवनवासी देव हुए। आप पढ़ लेना उस पेज पे जाके। बोलो ऐसा कैसे? कि बोले दीपायन मुनि वहां पहुंचे, वहां पे उनको अपशब्द कहे गए, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, इससे वो घायल हुए और वो मूर्छित होकर बोले कि पीड़ित हुए और उनकी उसी जगह मृत्यु हुई। और उसी जगह मृत्यु होने के बाद तुरंत अंतर मुहूर्त में वो पता है भवनवासी देव हुए। और भवनवासी देव हुए तो वो बेर तो था ही पुरु का, तो उन्होंने पता है क्या किया? पूरे इशारा किया उस पूरे उसमें देखना आप हरिवंश पुराण, भैया केवल उंगली से इशारा किया, केवल 2 ही बचेंगे। और जब उन्होंने इशारा किया तो उस बीच में बोले कई लोग तो मुनि दीक्षित हो गए, नगर बोले कि दीक्षा ले ली, कई लोग नहीं गए और पूरी द्वारिका नगरी क्या हुई? जल गई। और बचे कितने लोग? 2 लोग। अब बताओ, आज तक तो हम सब लोगों ने क्या पढ़ा था कि दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जली और दीपायन मुनि कहाँ गए? नरक गए। अब लेकिन मैं आज आप सब लोगों को कह रहा हूं कि भैया वो हरिवंश पुराण का पेज नंबर 759 देख लेना, उसमें कहा दीपायन मुनि कहाँ गए?
बोले कि भवनवासी देव हुए। बोले अंतर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और उसमें कहा भैया अच्छा ये बात सही थी कि नहीं थी कि दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी? अच्छा ये बात सही भी हुई कि नहीं हुई? हुई। क्योंकि देखो ये नहीं कहा दीपायन मुनि से जलेगी, दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। ऐसी खूब सारी कहानियां हैं कि जिसमें बताया गया कि भैया ये वहां गए, लेकिन आप किसी पुराण में बताया कि भैया ये वहां नहीं गए यहां गए, तो लोग ये कहते हैं भैया प्रथमानुयोग के शास्त्र तो अप्रमाणिक है, प्रथमानुयोग के शास्त्र तो प्रमाणिक नहीं है, उसमें ये बात कभी इधर से कह, यहाँ पे तो ये कहा वहां पे ये कहा। लेकिन मैं कहता हूँ बोले आप यदि 8वां अध्याय का ये विधान पढ़ लो, प्रथमानुयोग के शास्त्रों का विधान, तो आपको गड़बड़ी नहीं होगी। देखो उद्देश्य कहीं नहीं बदला भैया। जब वो मुनिराज थे तो बोलो वो मुनि थे कि नहीं थे? वो उन्होंने व्रतों का पालन कर रखा था कि नहीं कर रखा? कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी, दीपायन मुनि में कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में उन्होंने काम किया तो वो भवनवासी देव के भाव में उनने वो काम किया। ठीक है। ऐसी बहुत सीता जी के कहानी देखोगे तो सीता जी की कहानी भी आप लोगों ने जो सुनी होगी उसमें भी ऐसी कुछ चीजें मिल जाएगी कि कहीं पे आपने ऐसी सुनी तो कहीं पर दूसरी होगी। हाँ चिद्रू। देखो दीपायन जिस समय उनकी मृत्यु हुई समय तो मुनि थे, महाव्रत का पालन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। और बोलो जब महाव्रत का पालन कर रहे थे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में ही जाएंगे। और क्या बने? भवनवासी देव बने। देव बनने के बाद वो काम हुआ, लेकिन दीपायन मुनि के निमित्त से कहा जा सकता है। बोलो एक कहानी दो जगह अलग अलग मिली कि नहीं मिली? मिली भैया। तो जिसको मुख्यता से वर्णन करना था उसने उसकी मुख्यता से वहां पे वर्णन किया। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया पूछो। देखो ये बात अलग है यदि आप क्योंकि मैंने पुराण में ये कहानी कहीं नहीं पढ़ी कि भैया उनके पुतला निकला। हाँ सुनी सबसे है, सब विद्वानों से आज तक यही कहानी सुनी। ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आया, किस जगह आया। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम सब लोग हरिवंश पुराण को सामने रखें तो उस कथा के अनुसार तो वो स्वर्ग मतलब देव बने, ये हम सब लोगों के सामने। लेकिन कई लोग हम सब लोगों को ये कहते हैं कि क्योंकि मुनि अवस्था में उन्होंने ये काम किया द्वारिका जलाने का, तो बोलो यदि इतना बड़ा पाप का कार्य हुआ चाहे वो क्रोध में आके किया हो तो बोलो उसका फल क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। तो इसलिए वहां ये कहा जाता है कि भैया वो कहाँ गए? नरक। अच्छा जब क्रोध की बात चलती है ना तो दीपायन मुनि का उदाहरण दिया जाता है, आप देखना। तो जब क्रोध की चर्चा होगी तो वो बात वहां पे कही जाएगी। हाँ भाई पूछो। हम्म। देखो ये शराब किसने भी की? जिनको भगवान की वाणी पे श्रद्धा नहीं थे। लेकिन बोलो दीपायन मुनि को तो श्रद्धा थी तभी तो वो 12 वर्ष तक बाहर गए। वो तो ऐसा हुआ कि भैया समय से पहले आ गए। दीपायन मुनि को तो श्रद्धा थी, लेकिन उस नगर में जिन लोगों ने शराब पी थी बाहर, देखो व्यसनी लोग तो कहीं पे भी जाके व्यसन वाला काम करेंगे। उनने तो राजा ने तो अपना काम किया था, भैया शराब फिकवा दी थी। अब वो बाहर जाके पी और नशे में बोलो किसको होश, किसको क्या पता है क्या कर रहे हैं। वो तो मुनिराज, उनको ये भी आदेश होगा भैया किसी मुनिराज को देख के क्रोध नहीं करना, मतलब कुछ उनको परेशान नहीं करना। लेकिन नशे में आया हुआ व्यक्ति तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो वो जो उनने काम किया वो अविवेक की दशा में किया। ठीक है। और वास्तव में उनको ऐसी श्रद्धा नहीं थी जिनको। ठीक है चलो। हाँ भाई। देखो इसमें एक चीज ये समझना कि जो शास्त्र है, जो हम सब लोग देख रहे हैं ना, प्रयोजन, व्याख्यान का विधान, अनुयोग करने की मतलब इनको कहने की पद्धति, ये बात तो सही है कि नहीं है? यदि इस चीज पर यदि ये बैठ रही है तो बोलो प्रथमानुयोग के शास्त्र हमारे लिए प्रमाणिक है। प्रयोजन नहीं बदला ना, उद्देश्य नहीं बदला, मूल आगम में बोलो शिवभूति मुनिराज हुए। मैं पूछता हूँ, बोलो शिवभूति मुनिराज की कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी व्याख्या से,
लेकिन जो हम सब लोगों को सुनाई जाती है, बोलो इसमें प्रयोजन तो कहीं नहीं बदला ना, कि भैया ज्यादा शिवशम नहीं हो, केवल इतना पता चले कि भैया वो छिलका अलग है और दाल अलग है, बोले कि इससे अपना काम हो जाएगा। उद्देश्य नहीं बदला, उद्देश्य ये था कि भेद विज्ञान कराना। आप ये कहोगे ये कहानी वर्तमान युग में किस जगह आई, आप ढूंढना, आपको नहीं मिलेगी। मैंने खोजने की कोशिश की कि भैया ये शिवभूति मुनिराज की कहानी कहाँ आई, आपको मिल जाए तो मुझे बताना किस जगह आई, कौन से पुराण में आई। लेकिन बोलो ये सबसे सुनी के नहीं सुनी अपन ने कहानी, कई बड़े बड़े विद्वानों से सुनी, और कहीं टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका वर्णन, उसकी चर्चा की, पूरी कहानी नहीं की। लेकिन जब शैवशम की और भेद विज्ञान की बात आई तो शिव बुद्धि मुनिराज का जिक्र किया। ऐसे ही ये जो हम सब लोग वर्तमान योग के शास्त्रों को देखते हैं, महापुरुषों की कथाएं देखते हैं, ऐसा ये नहीं हुआ कि ये महापुरुष नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि शिवभूति मुनिराज नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ कि दीपायन मुनि और द्वारिका की घटना ऐसी नहीं हुई थी, ये तो हुई थी। लेकिन इसका कथन बोले लिखने वाले ने अपने बुद्धि के अनुसार किया, किसी ने वो वर्णन अपने अपेक्षा से कहा। तो देखो अपन अप्रमाणिक नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते कि ये बाद में लिखा गया तो ये काम का नहीं। बोलो अभी के जो शास्त्र लिखे जा रहे हैं, अपन कहे भाई साहब ये तो बाद में लिखे गए, ये हमारे लिए कैसे नहीं हो, ये प्रमाणिक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। बोलो अभी जो लिखे जा रहे हैं ये भी पूर्व को आधार में लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे, ये भी उतने पूजनीय है कि नहीं है जितने वो हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ये भी उतना पूजनीय है कि नहीं है जितना वो था, इसमें कोई अंतर नहीं है हम सब लोगों के सामने। देखो प्रश्न थोड़ा सा भी बाद में अपन लोग लें, क्योंकि देखो इसको आज पूरा करना है, केवल 2 कक्षा और बचेगी आज की कक्षा के बाद, और अभी अपन को 3 पॉइंट्स पे और चर्चा करनी है, अभी तो दूसरा ही चल रहा है। अब देखो यहां कोई कहे, पेज नंबर 273 पे देखना भैया, यहां कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें। ठीक है, प्रश्न समझ में आया, आगे भैया इसमें। हाँ देखो फिर से प्रश्न पढ़ना, ऐसा झूठा फल दिखाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें। टोडरमल जी ने कहा कि आप जो ये कह रहे हो इसमें तो हमेशा लग रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है और आपने ऐसा फल दिखा दिया। जैसे बोले कि भगवान के दर्शन करने से उसको ये फल मिला ही नहीं है, और आप तो कह रहे हो उसको करने से ये फल मिल गया। तो जो कार्य करने से जो कार्य हो वो बताना चाहिए ना आप सब लोगों को। बोले कि यदि आप जो कार्य कर रहा हो उससे वो फल मिल ही नहीं रहा है, आप उल्टा बता रहे हो, वो तो गलत हो गया। तो देखो टोडरमल जी समाधान कर रहे हैं, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वह पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। बोले टोडरमल जी ने कह दिया भैया जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, वह पाप से न डरे, उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। बोलो कोई व्यक्ति उपवास नहीं करता था, वो तो बोलो उसको उपवास की महिमा बताने के लिए उपवास की कहानी सुनाई जाएगी कि नहीं सुनाई जाएगी। कोई व्यक्ति भगवान के सच्चे जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करता था तो उसको वैसी बात कही जाएगी। ऐसे ही देखो झूठ तो तब हो जब धर्म के फल में पाप का फल बतलाए। झूठ कब कहलाता है, जब धर्म के फल में किसका पाप क्या बताया जाए, पाप का फल बतलाया जाए, पाप के फल में धर्म का फल बतलाए। झूठ तो तब होगा भैया कि भैया जब काम ही बदल जाए। बोलो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम तो था धर्म मार्ग में लगाना, वर्तमान युग के शास्त्रों को सुना के काम तो ये था कि भैया उससे पाप छुड़वाना, पाप काम तो ये था कि उससे व्यसन छुड़वाना। अब उसको कुछ भी सुनाए और उससे बोले कि ये जरूरी नहीं है कि भैया वो व्यसन छोड़ने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन उससे फल तो मिलेगा, परंतु ऐसा तो है नहीं। देखो उदाहरण दिया, जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वहां उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। ये बात सही है कि नहीं है। देखो एक यहाँ पे 2 उदाहरण दिए एक साथ, जैसे 10 पुरुष मिलके क्या करे, एक काम करे, और एक बोले कि एक
लेकिन हम सब अपन लोग किस पे बोले, भैया ये इसके कारण से ये काम हुआ। हम लोग देखते ना, बोलो हमारे देश को आजादी किसके कारण से मिली? महात्मा गांधी के कारण से मिली। अब मुझे बताओ, केवल क्या महात्मा गांधी ने अपने देश को आजादी दिलाई क्या? अरे कितने लोग होंगे, उन सब ने हमारे देश को आजादी दिलाई। हम कहते हैं ना, आज हमारे देश में जितना विकास हो रहा है, जितने अच्छे काम हो रहे हैं, बोलो ये सब किसने किए? मोदी जी ने किए। लेकिन मैं पूछता हूँ, बोलो ये क्या क्या अकेले मोदी जी कर रहे थे क्या? बोले अरे मोदी जी के पास भी पूरी टीम थी कि नहीं थी? पूरा मंत्रिमंडल था कि नहीं था? इतने सारे लोग थे कि नहीं? अच्छा, वो उन सब ने मिलके किया कि नहीं किया? लेकिन अपन लोग एक को बोल देते कि नहीं बोल देते? बोल देते। ऐसे ही अनेक कार्यों को करने से उसको वो फल मिला, लेकिन बोलो अपन सब लोग एक पे जोड़ देते कि नहीं देते? ऐसे ही प्रथमान योग के शास्त्र हैं भैया। मैं स्वर्ग गया तो केवल ये कार्य करने के कारण स्वर्ग नहीं गया, इसके पीछे और भी कार्य हो सकते हैं। लेकिन मैंने हाईलाइट किसको कर दिया? जो सबसे लास्ट में दिखाई दिया ना, मुझे जिसको पकड़ना था उसको मैंने पकड़ लिया। फिर से वापस पढ़ता हूं, देखो एग्जाम्पल। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई कार्य करे, वहां उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। 10 ने मिलकर काम किया और हम कहते हैं भैया इसने किया। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। बोलो ऐसे कई जगह होता है, हम कहते हैं बोलो कोई महाविद्यालय हो, वो महाविद्यालय हो विद्यालय हो, बोले उसमें तो इतने सारे अध्यापक होते हैं, इतने सारे लोग संभालने वाले होते हैं, लेकिन अपन कहते हैं भैया इस पूरे महाविद्यालय को कौन संभाल रहा है? ये प्राचार्य संभाल रहा है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो लेकिन बोलो वो अकेला संभाल रहा है क्या? अरे इसके पीछे इतने सारे लोगों का हाथ है, लेकिन अपन सब लोग एक को हाईलाइट कर देते हैं। देखो आगे अगला एग्जाम्पल और दिया। अथवा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जातीय अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। बोले किसी ने काम किसने किया? पिताजी ने किया। संपत्ति किसने कमाई? पिताजी ने कमाई। बोलो बोलो ये पूरा कारोबार चलाया किसने? पिताजी ने चलाया। लेकिन बाद में यदि बेटा हो और बेटा उस काम को अभी अभी संभाला हो और बोले उसने अभी किया कुछ नहीं हो, लेकिन अपन कह देते कि नहीं कह देते, भैया इस कंपनी के मालिक ये भैया, लेकिन उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अभी अभी उसने सारे काम किए। तो ऐसा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? भैया कार्य पूरा किया किसी और ने, लेकिन बाद में कोई आया हो, उसने वो काम संभाला हो और अपन कह देते भैया ये काम किसने किया? उसने किया। देखो फिर से वापस पढ़ता हूं कि यहाँ कहा जिसके पितादिक ने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्रादिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं है। अर्थ मैं पूछूंगा भैया अभी से, ठीक है? उसी प्रकार बहुत शुभ अशुभ कार्यों का एक फल हुआ। बहुत सारे क्या किए थे? शुभ शुभ कार्य किए थे, अशुभ कार्य किए थे, उनका फल क्या हुआ? एक हुआ। उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है। बोलो मैंने तो कोई अच्छे काम भी किए और बुरे काम भी किए, अच्छे और बुरे काम किए, तो बोलो मेरी जो गति होगी, मेरे साथ जो होगा, बोलो वो दोनों के मिक्स सहित होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन बोलो मैं किसी को एक कार्य को पकड़ के कह देता कि नहीं कहते भैया ये इसके कारण से ये ऐसा का ऐसा का, अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहे तो कोई दोष नहीं है। इतनी बात आई प्रासुक समझ में? क्या समझ में आया बताओ? कौन बताएगा? बाकी लोगों के हाथ खड़े नहीं है भाई। हाँ बोलो, सबसे पीछे। दूसरा पॉइंट है, मैंने अभी जो ये प्रश्न आया था कि ऐसा झूठा फल दिखाकर तो जो कार्य हुआ वो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को हम प्रमाण कैसे कहें? इसका मुझे तो उत्तर बताओ।
और कोई? हाँ भाई बोलो। ठीक है, लेकिन बेटो और कोई? पहले मुझे ये बता दो भैया, ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर जो लिखा प्रश्न, पता है ये क्यों उत्पन्न हुआ था? क्योंकि इससे पहले ये कहा था कि भैया उसने ये कार्य नहीं किया, मतलब किसी एक कार्य को पकड़ के ये कह दिया जाता है कि भैया ये इसके कारण से स्वर्ग गया, ये इसके कारण से नरक गया, और बाद में बोले कि जरूरी नहीं है उसके कारण से गया हो, इससे पहले भी उसने कोई दूसरे कार्य किए होंगे। तो फिर कहा भैया फिर तो आपने कार्य कुछ और किया और फल कुछ और बता दिया, तो ये तो झूठा फल दिखलाना योग्य ये नहीं है, आपने झूठा फल दिखाया, ये तो योग्य नहीं है। इस कथन को हम प्रमाण कैसे कहें? कौन बताएगा? बोलो भाई, क्या नाम है आपका? हम्म। ठीक है, चलो चिद्रूप बताओ। जिस प्रकार एक कार्य के अनेक कारण होते हैं, वहां पर भी इसी तरह बताया कि जो अज्ञानी है उसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए किसी एक मूल वस्तु जैसे उपवास का फल स्वर्ग बता दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उपवास से स्वर्ग नहीं होता, अन्य चीजों से भी होता है। लेकिन वह मुख्य दौड़ की पद्धति से उपवास से स्वर्ग आदि बताया जाता है, तो वह गलत नहीं, क्योंकि वहां पर प्रयोजन नहीं बता। प्रयोजन वही है कि धर्म मार्ग में लगाना, और ऐसा नहीं करा कि उपवास से नरक हो गया या फिर किसी हिंसादिक से स्वर्ग हो गया, इसलिए वह कथन सही है। ठीक है, चलो मुझे लगता है भैया जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझने की कोशिश करना। ये बात केवल इसलिए उठी थी कि हम सब लोगों ने ये देखा कि भैया उस फल के कारण से नहीं मिला, उस कार्य के कारण से नहीं मिला, लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि भैया उस कार्य के कारण उसको ये फल मिला। तो तुरंत प्रश्न हमारे मन में क्या खड़ा हुआ था कि भैया ये तो गलत है, उस कार्य के कारण मिला नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि उस कार्य के कारण से ये काम हुआ, ये तो झूठा हो गया, ये प्रमाणिक कैसे हुआ? तो उसके लिए हमने कहा था कि भैया अज्ञानी जीव को बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे, पाप से न बचे, उसका भला करने का वो मन में नहीं हो, तो भैया तब ऐसा होता है कि भैया उसको जिस काम में लगाना हो उसका वो फल दिखाकर उस काम में लगाया जा सकता है। 10 व्यक्ति मिलके यदि वो काम कर रहे हो, लेकिन बोलो एक को मुख्यता से कथन किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जा सकता है। पितादिक ने पूरा काम किया हो लेकिन बाद में पुत्र ने संभाला हो, तो ये कह दिया जाता है कि नहीं कह दिया जाता है कि भैया पुत्र ने ये पूरा काम किया। अच्छा गलत हो गया क्या? बोले गलत नहीं हुआ। 10 लोगों के काम को यदि हमने एक लोगों का कह दिया तब भी गलत नहीं है। अच्छा पितादिक ने काम किया और पुत्र ने किया तब भी गलत नहीं है। काम तो ये था कि भैया वो क्या काम कर रहा है वो बताना, ये इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं था। देखो आगे कहा, अब एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। ठीक है, उपदेश में कहीं पर कैसा वर्णन है? व्यवहार वर्णन है, और कहीं पर निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। प्रथमान योग के जो शास्त्र है ना, उस प्रथमान योग के शास्त्रों में अधिकांश वर्णन जो है बोलो वो कौन से निश्चय नहीं से होगा कि व्यवहार नहीं से होगा? व्यवहार नहीं। अधिकांश जो वर्णन है वो व्यवहार नहीं से ही है। तो यदि हम सब लोग देखें तो प्रथमान योग के जो शास्त्र है उसमें व्यवहार नहीं का वर्णन है, निश्चय नहीं का वर्णन
जो है वो कम दिखाई देता है हम सब लोगों को, और उपचार रूप व्यवहार वर्णन प्रथमानुयोग के शास्त्रों में किया जाता है और ज्यादा किया जाता है। इस प्रकार इसे प्रमाण कहते हैं। बोलो व्यवहार भी प्रमाण है कि नहीं है? देखो व्यवहार को हम बोल जरूर देते हैं कि भैया झूठा, गलत, लेकिन व्यवहार की परिभाषा ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल ही झूठा होगा। व्यवहार की परिभाषा ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही गलत होगा। बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि व्यवहार से कोई बात कहेंगे तो बोले कि भैया उसमें कोई ना कोई बात तो होगी ही होगी। यदि हम सब लोग बोलो घी का घड़ा कहते हैं तो बोलो घी का घड़ा कहते हैं तो बोलो मुझे बताओ उसमें घी है कि नहीं है। हम सब शक्कर का डिब्बा कहते हैं तो बोले उस डिब्बे में शक्कर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि व्यवहार नहीं हो नहीं और वो चीज बताए। बोलो होगा, वो चीज बताएगा, इसका नाम व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार नहीं, जैसा हम लोग कहते हैं भैया अरे व्यवहार की बात है भैया छोड़ो, व्यवहार की बात है भैया ये तो झूठी बात है, ऐसा नहीं है भैया। व्यवहार नहीं भी यदि कोई बात कह रहा है तो किसी को आधार लेके बात कह रहा है। ऐसा ही नहीं है कि हवा में बात कह रहा है, किसी ना किसी चीज को सामने रख के व्यवहार नहीं बात कह रहा है। देखो फिर उसके बाद इसको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य को तो कर्णानुयोग में निरूपण किया है, सो जानना। इसको बहुत बारीक, तारतम्य मतलब होता है बहुत बारीक मत जान लेना, ठीक है। तारतम्य सुना होगा आप सब लोगों ने, जब गुणस्थान की चर्चा चलती है तब भी तारतम्य शब्द आता है। तारतम्य में देखो बारीक चीजों को देखना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना बारीक से बारीक चीजों को, जैसे मम्मी होती है घर पे तो बोलो मम्मी ये देखती है कि भैया चाशनी, तो जब वो उनको चेक करना होता है कि भैया ये चाशनी बराबर हो गई कि नहीं हो गई, तो हाथ में थोड़ा सा लेती है और वो पता है क्या करती है, चेक करती है कि उससे पता चल जाता है कि भैया ये चाशनी जिस योग्य मुझे बनानी थी उस योग्य बन गई। बोले वो इस तरह से वो चेक करती है। ऐसे ही अपन देखते हैं ना, एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है भैया श्रेष्ठतर और एक होता है श्रेष्ठतम। ऐसे ही ये कहा ना तार मतलब बारीक, और तम में जो शब्द है ना, एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर और एक होता है श्रेष्ठतम। बोलो तीनों में अलग अलग है कि नहीं है भैया? श्रेष्ठ थोड़ा सा, श्रेष्ठतर थोड़ा सा ऊपर ज्यादा, और श्रेष्ठतम में बहुत ऊपर। ऐसे ही उच्च, बोलो उच्च, और उसमें क्या क्या लगाओगे भैया? उच्चतम हम लगाते हैं, उच्च और उत्तम, फिर सर्वोत्तम, फिर बोलो उत्तम लगाओगे, फिर उच्चतर लगा दोगे, फिर उसके बाद सर्वोत्तम लगा दोगे। ऐसा करते कि नहीं करते भैया? ये कम है, इससे ज्यादा ये है, और फिर ये क्या है, ये सबसे ज्यादा है। तो यहाँ ये कहा ना भैया प्रथम इसको तारतम्य नहीं मान लेना, इसको ही बिल्कुल बारीक मत मान लेना। ये बात है तो ऐसी ही है। तारतम्य का तो कर्णानुयोग में निरूपण किया। तारतम्य का वर्णन कहाँ किया? कर्णानुयोग में किया। हे सो जानना। देखो कर्णानुयोग के शैली भी हम लोग देखेंगे लास्ट कक्षा। कर्णानुयोग में जो जो कहा वही है, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन प्रथमानुयोग में भैया बदल सकते, ठीक है। यदि यहाँ ऐसी बात कही तो भैया इस अपेक्षा से कही, यहाँ ऐसी कहानी आई तो इसकी मुख्यता से बात की। कर्णानुयोग में तो यही सिद्धांत है भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, इस कर्म का फल ऐसे ही होगा। बोलो 3 लोक का नाप इतना ही होगा, इसके ज्यादा ना तो कम होगा ना। बोलो नरक के 7 पृथ्वियां होती है, कहीं नहीं 9 नहीं देखने को मिलेगी, 6 देखने को नहीं मिलेगी। गुणस्थान 14 होते हैं तो 14 ही होंगे भैया, ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। लेकिन प्रथमानुयोग में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। देखो आगे का, तथा प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। ये कहते कि नहीं कहते? कहते हैं कि केवल एक की चर्चा की और उसमें बोलो सब समाहित हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। जिन जीवों के शंका कांसादिक नहीं हुए उनको सम्यक तो हुआ कहते हैं। बोलो राजा श्रेणी की कहानी देखोगे तो उसमें बाकी चीजें नहीं दिखाई देगी, बाकी अंग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बोलो वो कहानी कही गई कि नहीं कही गई? कहा गई। बोलो सतीश, बोलो ये वो निसंकित अंग की अपेक्षा से वो बात कही। बोले यदि उसमें आप देखोगे तो वो उपगुहन नहीं दिखाई देगा उस कहानी में, बोले प्रभावना नहीं दिखाई देगी, बोले निकांक्षा नहीं दिखाई देगी, लेकिन सीधी सी बात है
कि भैया बाकी अंग नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन बोलो उसको सम्यक्त हुआ कहते कि नहीं कहते? कहा जाता है। परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से ही तो सम्यक्त तो नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है। बात आई समझ में? सम्यक दर्शन तो कब होगा? तत्व श्रद्धान होने पर होता है। एक कहानी में केवल निसंकित होने पर सम्यक तो होगा ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन होने के लिए तो तत्व श्रद्धान होना जरूरी है। सम्यक दर्शन की अपन ने खूब सारी परिभाषाएं देखी होंगी। जब अपन सब लोग रत्नकर्ण सावकाचार में आचार्य समंत्र भद्र के पास जाते हैं तो वहां का देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम क्या है? किसी को श्लोक याद आ रहा है? श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागत तपोप्रधाम त्रिमूढ़ा पोड़ मष्टांगम। बोलो अपन सब लोग तत्वार सूत्र जी में उमा स्वामी के पास जाते हैं तब क्या कहा? तत्वार श्रद्धानम। और आपने ये भी पढ़ा होगा भैया आपा पर के श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और ये भी पढ़ा होगा आत्मा के श्रद्धान का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। प्रथमानुयोग में ये भी सुन लोगे कि जैन कुल में जन्म लेने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी के पास जाओगे तो वो कहेंगे रागादि के अभाव के श्रद्धान का नाम क्या है? बोलो सबने अलग अलग परिभाषा बताई। टोडरमल जी ने भी नव्य अधिकार में तत्वार श्रद्धान में ये सब समाहित हो गई। बोले कि तत्वार श्रद्धान में देव शास्त्र गुरु भी आ गए भैया, आपा पर भी आ गए, आत्मा भी आ गई, रागादि का अभाव भी हो गया। बोले ये सबको समाहित किया। ऐसे ही अभी तो हम सब लोगों को ये समझना है भैया कि सम्यक तो कब होगा? कि सम्यक तो तत्वार्थ श्रद्धान होने पर होगा। परंतु निश्चय सम्यक्तु का तो व्यवहार सम्यक्तु में उपचार किया। ठीक है, निश्चय सम्यक्तु का तो व्यवहार सम्यक्त में क्या किया? उपचार। और व्यवहार सम्यक्त में किसी अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया। इसी प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त हुआ कहते हैं। ठीक है, व्यवहार में किसकी बात कही गई? सम्यक्त्व की बात कही गई। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात कही, निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया। ठीक है, लाइन समझ में आई? निश्चय सम्यक्त्व में तो व्यवहार सम्यक्त्व का क्या किया गया? उपचार किया गया। और व्यवहार सम्यक्त्व में किसी एक अंग को लेकर सारी बात हम सब लोगों के सामने की गई। ठीक है, अब देखना इसी में कल 2-3 कहानियां हम सब लोगों के सामने आएंगी। प्रथमानुयोग में कुछ ऐसी ऐसी कहानियां हम सब लोगों को दिखाई देगी। भैया जो काम अहितकर था, हितकारी नहीं था, लेकिन उसको हितकारी कहा, तो 3 कहानियां आप सब लोगों को दिखाई देंगी। विष्णु कुमार मुनि की चर्चा कल करेंगे। एक ग्वाले की कहानी पंडित टोडरमल जी हम सब लोगों को कहेंगे। एक वज्रकरण और एक सिंहोदर राजा, इसकी कहानी हम सब लोगों को कहेंगे। ये तीनों कहानी की अपेक्षा से कल अपन बात करेंगे और इसकी चर्चा को पूरी करेंगे और आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। पूछो।